चलिए 3 बार ओंकार उच्चारण, गुरु वंदना और फिर स्टार्ट करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधी, palms resting on your lap, facing towards ceiling. मुस्कुराते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर जाने दें। ओंकार के उच्चारण के लिए लंबा गहरा श्वास लें। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। लेट्स स्टार्ट वॉकिंग। चलना स्टार्ट करते हैं। तो एक साथ करेंगे, कोशिश करेंगे साथ में। Yes, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
3 4 1 2 3 4 स्टाइल से, स्माइल से, घुटने ऊपर करके 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाथों को भी चलाएं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कंटिन्यू चलते रहें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 3, 4. मार्च पास्ट। घुटना भी खूब ऊपर उठाएं और मुट्ठियां भी कंधों के सामने तक आएं, पीछे भी और आगे भी, जैसे स्कूल में मार्च पास्ट करते थे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। आप चाहें तो मुस्कुरा के भी कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर, वाओ परफेक्ट। and relax and sport running। तो पहले 5-10 मिनट मिनिमम बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी सेल्स जो हैं, बॉडी के मसल्स, जॉइंट्स, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। और फिर जब आप मूवमेंट करेंगे, पोस्चर्स करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, स्पोर्ट रनिंग आगे। साइड में एंड किक योरसेल्फ, पीछे की तरफ। यहाँ हाथ लगा के देखें, हाथ हिट होते नहीं होते। एंड ट्विस्ट, and jumping jacks। Keep jumping on your toes। And relax। चलिए एड़ियों पे चलें। Keep moving on your heels। एड़ियों पे चलें, पैर के पंजे को उठाएं, एड़ियों पे चलें। वॉक ऑन योर हील्स, पैर के पंजे पूरे ऊपर उठा लें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। ओके, पैर के पंजे के बाहर के हिस्से पे चलें, अंदर के हिस्से को उठा लें ऊपर की तरफ, ये ऐसे यूं बाहर के हिस्से पे चलें। नीज को साइड बेंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा बीच के मसल्स को। थोड़ा नीज को साइड में बेंड कर लें हल्का सा, और फिर छोटे छोटे स्टेप से चलें।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हैंड चेंज, पैर के पंजों को थोड़ा खोल लें, नीज को बेंड करें अंदर की तरफ, पैर के पंजों को साइड से उठाएं और पैर के पंजों के अंदर की तरफ से चलें। इस तरह से पैर का पंजा साइड से उठा हुआ, एंड कीप वॉकिंग। और हाथ पता नहीं क्यों मुड़ जाते हैं अपने आप से यूं। नीज अंदर की तरफ बेंड करते हुए। यस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। नाउ ऑन योर टोज, पंजों पे। पंजों पे चलें और कोशिश करें कि घुटने ना मुड़े, बिना घुटनों को मोड़े हुए। परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एंड रिलैक्स। हैप्पी शैप्पी टाइम। रविंदर भैया आ जाइए, कुछ तो भीतर की बात बताओ। हाँ हाँ, सच में बता दें तो बंदे पकड़े 2 मिनट में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो एक प्रश्न अपने लिए रखें कि जीवन आसान है या मुश्किल है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर ही देखें आपको क्या लगता है। आपका क्या, हर एक का अपना अलग हो सकता है। और आपने अच्छे से योगासन कर लिए, प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, अच्छा सा ध्यान हो गया, बस काफ़ी है। इससे आगे मत बढ़ना। अगर इससे आगे बढ़ोगे तो उसके लिए शेर का कलेजा चाहिए। अगर आपने परमात्मा से पूरी शिद्दत से परमात्मा मांग लिया ना, तो मत मांगना, सच में कह रहा हूँ, मत मांगना, मिलेगा नहीं। आप तार तार हो जाओगे, तार तार। क्योंकि शायद अभी आपके अनुभव में ना आई हो तो ऐसी लगेंगी आपको बातें भी नहीं, पर सबके साथ ऐसा होगा। जो भी परमात्मा की ओर बढ़ेगा, अंदर से उसके कण कण से परमात्मा की पुकार उठेगी, तो वो तार तार होगा। सबसे पहले क्या गिरेगी? आपकी इमेज। जो आपने इमेज बना रखी है ना दूसरों की आंखों में कि मैं वैसा हूँ वैसा हूँ, वो ना कहीं गिर जाए। सबसे पहले तो हम वो बचा कर रखते हैं, सबसे पहले वो गिरेगी। ऐसा गिरेगी, ऐसा गिरेगी कि आपको लगेगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसके अंदर धंस जाऊँ। दूसरा क्या गिरेगा? दूसरा गिरेगा जो आपने चीज़ों को पकड़ रखा है ना, रिलेशंस को, मटेरियल को, जो भी चीज़ आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो छूटेगी। आपके रिलेशन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, जो जो पकड़ रखा है वो गिरेगा। इतनी बुरी तरीके से गिरेगा कि आपको लगेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। उसका सामना करने की आपकी हिम्मत नहीं होगी। पता नहीं, सच है, सच बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि सच बोलना चाहिए। वो मीठी मीठी गुड़ी गुड़ी बातें तो हर बार करते हैं, ये सब है ना, वो नहीं होगी आज। सुनना चाहे सुने, नहीं सुनना चाहे ना सुने, आपकी मर्जी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर होगा ऐसा ही। फिर क्या गिरेगा? आपने बहुत अच्छे से कुछ पाल रखा है ना कोई रिश्ता, मुझे लगता है कि इसको तो आँच भी ना जाए, उसके लिए आप झूठ भी बोलेंगे, वो भी करेंगे उसको बचाने के लिए, वो छूटेगा। जब वो छूटते हैं ना, बहुत
पेन होती है, उसके लिए शेर का जिगरा चाहिए। कोई बात नहीं, या तो मैं ये या परमात्मा, ऐसा है परमात्मा का रास्ता। उसके बाद आखिरी में क्या गिरेगा पता क्या है? आपका शरीर, जिसको इतने पाल पोस कर पड़ा रखा है ना, शरीर से आपका जो जुड़ाव है ना, कि मुझे कोई बीमारी ना आ जाए, कोई ऐसा ना हो जाए कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं। वो जाएगा, मरोगे आप। अगर तैयार हैं ये सब करने के लिए, लास्ट में शरीर से आपका इतना ज़्यादा अटैचमेंट है हमारा, आपका नहीं सॉरी हमारा, कि वो डर लगता है। हल्की सी चीज़ है, हम डॉक्टर की ओर देखते हैं कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे सिम्टम तो कैंसर वाले लग रहे हैं। भाई लाखों लोगों को कैंसर से मरता देखता है, आप सुबह सुबह उसका नाम लेने से कैंसर का नाम ले लिया, ऐसा करने लगते हैं उसका नाम सुनते ही। हो सकता है वैसा कुछ हो जाए आपके साथ, उससे गुजरना पड़े। इसीलिए योगा, प्राणायाम, ध्यान यहाँ तक ही रहो, इससे आगे मत बढ़ जाना। इससे आगे बढ़ोगे तो सोच कर बढ़ना, कुछ भी नहीं रहेगा जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं रहेगा जो आप होल्ड करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा जिसको आपने बेटी दे रखी है। एक भी चीज आपने छुपा रखी है, आपने झूठ बोला है, सब गिरेंगी। बस इतना ही है। और आज के बाद मैं तभी शेयरिंग करूँगा जब मेरे जीवन में कुछ अनुभव आएगा ऐसा कि आपके बताने लायक होगा। सुनी सुनाई बातें आज के बाद मैं शेयर नहीं करूँगा। थैंक यू। तो बन जाइए जी बब्बर शेर। इस पथ पे चलने के लिए बब्बर शेर। और ये बड़ा अहम बात है ये। इफ़ यू वांट टू लूज योर सेल्फ टू फाइंड सेल्फ, फाइंड समथिंग, अपने आप को पूरा खोने के लिए तैयार हैं तो इस पथ पे बढ़िएगा। कितनी बड़ी बात बोल दी है रविंद्र भैया ने। चलिए फिर योगा और ध्यान कर लेते हैं। हंसते खेलते योगा और ध्यान कीजिए। जब वो स्थिति आए तब देख लीजिएगा। तो एक बार पहुंच लीजिए, क्योंकि हम लोग बीच में हैं। फिर जब होल्ड करेंगे, हाथों को पकड़ेंगे तो फिसलेगा फिर वो। हाँ, यस, वेरी नाइस। तो बोला कबीरदास जी ने भी ना, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई, भक्ति करे कोई सूरमा। आगे नहीं मेरे को पता। चलिए, गर्दन पीछे, छोड़ते हुए आगे। फिर से पीछे, छोड़ते हुए आगे। फिर से पीछे, छोड़ते हुए आगे।
बैक टू द सेंटर, केंद्र में आ जाएं बार बार, राइट साइड, दाहिनी ओर। एंड लुक एट एक्सट्रीम राइट, पीछे की ओर देखें जितना आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड, लेफ्ट, सेंटर। सेंटर बड़ा बड़ा बार बार आता है हमारा ना, सेंटर। चलिए बार बार अपने सेंटर में आते रहें, कोई बात नहीं। राइट साइड ऑफ योर टेम्पल, गर्दन को स्टिफ करें और दाहिनी ओर से धकेलते हुए, दबाव बनाते हुए, एंड रिलैक्स। गर्दन को अकड़ाते हुए और फिर अब बाईं तरफ से धकेलते हुए पुश करें, यस, एंड रिलैक्स। इंटरलॉक करें, ऊपर की तरफ माथे पे रख लें, स्पर्श को महसूस करें। चेंज। स्पर्श के प्रति सजगता या ध्यान श्वासों पर। चेंज। बैक ऑफ योर हेड, सर के पीछे बड़ी सूक्ष्म बिंदु हैं ये। इतना करने से ही हमारा राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर बैलेंस्ड होता है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, एक दिशा मिलती है, सही दिशा। बड़े सूक्ष्म बिंदु हैं ये। एंड चेंज। एक हथेली ऊपर, एक नीचे, हथेलियों का निचला हिस्सा जोर से दबाएं और जोर से दबाएं। एंड दूसरी तरफ। हाँ, पसीना पूंछ सकते हैं आप अगर मन हो तो बीच में। वो थोड़ा सा बच्चे बन जाए कीजिए, जरूरी नहीं है हम लोगों को हर बार हैंड टावल लेने की, ये लेने की। कभी कभी ऐसे बच्चों की तरह भी साफ कर लिया कीजिए। बच्चे कैसे नाक साफ करते हैं? थोड़ा बच्चे बन जाए, थोड़ा बोले बन जाएं और भोले बन जाएं, बड़े होले हो जाएंगे आप। तो एक किस्सा याद आ रहा है मेरे को, कहानी। आप कहो तो सुना दूं? ये तो अगर आप इजाजत दो तो सुना दूं? इरशाद। चलो सुना दूं भैया कहानी? ठीक है, करते करते हैं बीच में। तो हमारे यहाँ पे लहरी महाशय हुए हैं, श्यामाचरण लहरी जी, क्रिया योग के धुरंधर, बहुत सिद्ध संत हुए हैं बनारस के। श्यामाचरण लहरी के बड़े शिष्य रहे हैं, उनमें से हर तरह के लोग,
पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, सब तरह के लोग थे उनके पास में। तो उनके पास एक उनके शिष्य थे प्रोफेसर साहब, जिनको वेदांत, सांख्य, हर चीज़ की नॉलेज थी। बहुत, इतनी ज़्यादा नॉलेज थी वेदों की जितनी शायद लहरी महाशय को भी नहीं थी। तो लहरी महाशय ने उनको एक योग की साधना दी। 1 साल तक बोला कि ये करते रहो बस। वो करते रहे। अब दिमाग प्रोफेसर का, अब वो कहते बाबा जी आगे की चीज़ बताओ, इससे आगे की बात बताओ। तो श्यामाचरण लहरी कहते हाँ बताते हैं, अभी कोई बात नहीं। और उनका ही एक और भक्त था, डाकिया, पोस्टमैन, वो भी उनका शिष्य था। और उन दोनों को साथ में इनिशिएट किया था, दोनों को एक साथ में इनिशिएट किया। तो श्यामाचरण लहरी गेट पे गए, साथ में प्रोफेसर थे, इतने में वो डाकिया आया साइकिल लेके। तो श्यामाचरण लहरी ने बोला, अरे बंदे भैया, वो तुम्हें 1 साल पहले बात बताई थी, अब आगे की और बात बताऊं? कहता ना बाबा जी, वो आगे की बात नहीं पूछूंगा मैं, ये बहुत है मेरे लिए। कि जब से आपने वो दिया है मंत्र, क्या भैया शुद्धि नहीं है दुनिया की, बिल्कुल गायब ही हो गया हूँ, पता ही नहीं चलता। कि इसके बाद का और ले लिया, पता नहीं पूरा ही ना गायब हो जाऊँ। मैंने नहीं लेना जी इसके बाद का, मैं इतने में खुश हूँ। हम भी कहीं ज़्यादा की तलाश में तो नहीं है। चेक कीजिएगा। ज़्यादा की तलाश में है ना, जो मिला है ना, उसकी उपयोगिता का पता नहीं चलता है। उससे फिर आप कितने बड़े पात्र हैं और क्या हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है वो। तो फिर वो प्रोफेसर साहब को बात समझ में आई कि शायद मैं इसको इसी तरह से करता रहा कि इसको 1 साल करने के बाद में अगली विधि मिलेगी। तो आप भी कहीं ज्यादा की तलाश में तो नहीं है। जो मिला है उसके साथ टिक के देखिए, रुक के देखिए, ठहर जाइए उसमें। या तो स्कूल में अपनी किसी ने यूं कलाई मरोड़ी होगी, या आज हम लोग तो सिद्धों का जो इशारा होता है ना, बड़ा जबरदस्त होता है। एंड चेंज। ऐसी एक और वृतांत मिलता है अध्यात्म में। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस से उस समय के जो सबसे बड़े वैदिक स्कॉलर थे, वो मिलने के लिए गए। उनको ये था कि मैं मिलूंगा तो उनसे ये पूछूंगा, ये साक्षात करूंगा, वो साक्षात करूंगा, ऐसा सब कुछ करूंगा। मैं आज उनसे पूछूंगा, बात करूंगा, मेरे को सब कुछ पता है, सारी ये चीज़ पता है। जैसे रविंदर भैया ने बोला, पढ़ा हुआ है ना, मान्यता है, जाननेता नहीं है, जानना नहीं हुआ ना। तो वो पहुंच गए प्रोफेसर साहब उनके पास घाट पे। तो बैठे हुए थे रामकृष्ण परमहंस जी, वो भी साथ में बैठ गए। अब उनके मन में उबल रहा था, मैं इससे पूछ के इसको बताऊंगा, आज मेरे को ज़्यादा पता है। रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए, वो भी खड़े हुए, उनको गले से लगा लिया। बोले कैसा है यार तू, ठीक है क्या? बड़ा अच्छा लगा तेरे से मिलके यार, बड़ा बढ़िया लगा यार। वो कहते जैसे ही उन्होंने मेरे को गले से लगाया तो मेरा तो रोम रोम प्रेम से खिल गया और ज्ञान तो विलीन ही हो गया। तो देखिएगा, ज्ञान आपको हल्का कर रहा है या भारी कर रहा है। हल्का कर रहा है तो किसी और तल से जाना है आपने, भारी कर रहा है तो किसी और तल से आप ज्ञान को पढ़ रहे हो, किसी और तल से जान रहे हो ज्ञान को। तो ये जो वृत्तांत है, ये हम लोगों को दिशा देते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते। काफ़ी लोग तो 6:30 बजे के बाद ही आते हैं।
और मैं बताऊं, लंबे समय तक एक पथ पे टिका रहना बड़ा मुश्किल है, चाहे योगा करना ही क्यों ना हुआ, छोटी सी बात ही क्यों ना हुई। मन उबल जाता है, रेजिस्टेंस आता है एक ही तरह की चीज करते 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 करते। बस यार मैं सीख गया, हो गया, एंड रिलैक्स। लगे रहिए, बोर होते रहिए, बोर, बहुत ज़्यादा बोर होगा तब कुछ निकलेगा नीचे से, बोर होते होते। आसान है दीदी, देखो यूं हाथ सीधा करो, यूं मोड़ लो, इसको कोहनी में फंसा लो। हाँ वेरी नाइस। जो ये हाथ मोड़ा इसको सीधा कर दो, वाह क्या बात है, पकड़ लिया आपने तो। तो सरल करते जाएं, सरल होते जाएं, हल्के होते जाएं। और जैसे रविंदर भैया ने बताया, सेल्फ रियलाइजेशन का जो पता, आत्मबोध का, परमात्म बोध का जो ये रास्ता है ना, एक टाइम के बाद बड़ा खतरनाक है। और उसमें अगर कोई हाथ पकड़ने वाला ना हो ना साथ में, तो मति भ्रंत हो जाती है भैया, भ्रांतियाँ आ जाती हैं उसमें, भ्रांति दर्शन हो जाता है, समझ नहीं आता, ना तो उधर मिलता है ना संसार भी छूट गया होता है आधा, तो तिरोभाव भी आ जाता है, ऐसे में शास्त्रों में लिखा हुआ है वो भी भाव ही है, याद रखिएगा, वो भी एक भाव ही है। ना तो इधर अच्छा लगता है ना उधर कुछ अच्छा लगता है, बीच में आ जाते हैं बिल्कुल। उस समय गुरु का महत्व बड़ा बताया गया है शास्त्रों में। और वो संक्रमण काल है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, मान्यता नहीं से बोल, जानता से बोल रहा हूँ बड़ा खतरनाक है वो संक्रमण काल, और हर साधक को उससे गुजरना पड़ता है। और वो गुरु तय करते हैं आपके कि कितना समय रहेगा उसमें आपका, और गुरु कृपा से बड़े आसानी से निकल जाते हैं हम लोग। इसीलिए गुरु होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड चेंज। और अगर आपके गुरु नहीं होंगे तो वो अपने आप पहुंचा देगी सृष्टि आपके पास में। जैसे रामकृष्ण परमहंस को उसके घर पे दिया, बाबा तोतापुरी, घर पे दे दिया उसको। ये नेचर आपसे बहुत प्रेम करती है जिसको दर दर लोग ढूंढने में, भटकने में लगे हुए हैं, वो देखो देवी के प्रसाद से उनको उनके घर पे मिला, दर पे आके दिया ज्ञान। हैंड चेंज। तो मामला इतना गंभीर नहीं है। हाँ शेर जरूर बनना पड़ेगा, ये बात पक्की है, और शेर शिकार भी हो सकता है तो डरिए मत, बस लगे रहिए एंड रिलैक्स, आगे की तरह। वापस राइट साइड। वापस दूसरी तरफ। वापस 45। तो आप देखिए, हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति का रूपांतरण हो गया हो, बदल गया हो, और आप पुराने चश्मे से देख रहे हो, आपको वही दिखेगा जो आपका चश्मा है। ये बात याद रखिएगा, व्यक्ति कैसा हो गया है ये मैंने नहीं रखता, आप उसको वैसे ही मिलोगे। हाँ पर आभास जरूर होगा।
एंड रिलैक्स। एंड धीरे धीरे वापिस। इसीलिए सिद्धों ने शुरू में कोई बात नहीं बताई, उन्होंने एक ही बात बोला, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, चित्त में निर्मलता आएगी प्रैक्टिसेस करते हुए, दिस काइंड ऑफ। और जब चित्त निर्मल हो जाएगा, गूढ़ ज्ञान जो बड़े समझ में नहीं आते आराम से समझ में आएंगे। तो स्ट्रेचिंग आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। हार्ड फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद कर लें, पहले कर लें, दोनों टाइम कर लें, अच्छा है, बढ़िया है। एंड चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड चेंज। तो मैं देखता हूँ कि इस पथ पे कुछ दिन टिके रहना बड़ा मुश्किल है, और वो बताते हैं कि एक ही पथ पे लगातार कुछ 12 साल तक शास्त्रों में लिखा हुआ कुछ करते हो, पहले भी घट सकता है, पहले भी घट सकता है, आपके प्रारब्ध से, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से पहले भी घट सकता है, तुरंत भी हो सकता है। पर अगर आप सतत प्रयास करते हैं एक दिशा में, तो कहते हैं 12 साल के बाद अद्भुत घटना कुछ ना कुछ घटती है। 12, यहाँ लोग 12 दिन नहीं रुक पाते हैं बहुत बड़ा टाइम है यार, भगवान को छोटा करना चाहिए इसको और कुंभ भी आपको पता है 12 साल के बाद लगता था, सही में। छोटा कुंभ कितने साल के बाद लगता है? 4 साल के बाद। अर्ध कुंभी जिसे बोलते हैं, असली तो 12 साल के बाद ही लगता है। 6 साल बाद और वो अर्ध कुंभी होती है। बस मैं हूं, अब क्या हूं ये नहीं पता मेरे को वो पंडित तो पहले ही गिर गया बहुत साल पहले ही, जो घंटियां बजाता था मंदिर में। बड़ा गजब लगता है ये बात ना मेरे को। आई यूज टू डू पूजा ना अभी भी, मतलब 6 7 8 साल पहले भी, जब यहाँ मैं था बरनाला में, आर्ट ऑफ लिविंग में आया था, तो अभी मैं सुबह, ये लोग सब जब आते थे उससे पहले पूजा पाठ करके आया था, घंटियां बजा के आता था और जाके फिर घंटियां बजाता था मंदिर में। फिर वो पता नहीं कैसे बदल गया अपने आप से। फिर पंडित जी आए एक दिन बेचारे रोटी खाने के बाद में, काफ़ी साल के बाद में, कहते बाबा जी आजकल आप मंदिर नहीं आते हो। मैंने कहा मंदिर नहीं जाता, अब अंदर जाता हूँ अब मंदिर की जरूरत नहीं पड़ रही है, और ये बड़ा जरूरी है। मंदिर ही जस्ट लाइक एक खूंटी, एक पशु आवारा हो जाएगा तो उसको एक खूंटी के साथ बांध दिया, एक नियम के साथ बांध दिया, बहुत जरूरी है। सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं ना बड़ी अच्छी हैं, करते रहिए, उनको अपनाते रहिए, उनका बहुत मीनिंग है। घंटे के नाद का, वो फेरी काटने का बड़ा इंपॉर्टेंस है उसका। एंड वापस आप जब गोल गोल राउंड लगाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन दिस हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अनदर हेमिस्फीयर, जो ग्लोब है दूसरा वो उस तरफ लगाएंगे, तो जैसे काबा में वो उल्टी तरफ लगाते हैं, पानी भी वो उधर घूमता है तो उल्टी तरफ घूमता है। हमारे यहाँ पानी जब घूमता है तो यूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। कभी देखिएगा टैप में नीचे जब पानी जाता है ना, वो यूं ही घूमता है, तो बैलेंस करता है आपका ब्रेन को ना। तो ये सिग्निफिकेंस है इसका। घंट नाद, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है, जो हमारा जो घंटा होता है उसके नीचे अगर आप खड़े रहते हैं 5 से 10 सेकंड तक बजाने के बाद में, एंड रिलैक्स, तो ब्रेन को काम करता है, शांत करता है। तो ये सारे आसान नहीं थी चीजें, अभी डिकोड करने वाली हैं ये सारी की। हाँ बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। तिब्बतियन को ये इसका मतलब बहुत हाँ गुरु को मानिए
हाँ, यस यस, तिब्बतियन साउंड सेम, साउंड का तो सारा सेम ही है बेसिकली ना। साउंड का मतलब है आप सीधा आकाश तत्व को पकड़ रहे हो और उसके बाद ही कहानी है और उसके बाद ही गुरु की कहानी भी है, सच्ची में बता रहा हूं। And change. प्रेम से अपना ही तो आत्मग्लानि में ना आए, कुछ इसमें भी ना आए, ये बड़ा खतरनाक है इस पथ पे चलने के लिए। विश्वास रखें कि है यार, होगा क्यों नहीं होगा, पक्का अभी इसी जन्म में होने वाला है, इसी जन्म में होगा, गुरु कृपा से होगा, बस पूरा ये रखें, मन में रखें, होगा, पक्का होगा। इतना दृढ़ संकल्प रहेगा, क्वेस्ट को झेलने के लिए भी तैयार रहिए। बड़ी खतरनाक क्वेस्ट आती हैं भाई, ये बिल्कुल सही बात है। आदमी को लगता है कि यहीं गड्ढा हो जाए, अभी अंदर ही दब जाऊं इसके में, पर जब आप उनको पार करते हैं तो लगता है ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, तो बहुत आसान चीज थी। खुद पे हंसी भी आती है कि बार ये कहाँ फंसा हुआ था, ये कौन सी कुंडी फंसा रखी थी, जब वो कुंडी छूटती है तो। इसलिए सिद्ध जो है वो कुछ ज्ञान को रख लेते हैं, बताते नहीं है, वो लास्ट में रहता है वो। एंड रिलैक्स। तो टिके रहना बड़ा मुश्किल है। मैं देख रहा हूँ चेहरे बदल गए यहाँ पे, ये 2-3 चेहरे दिख रहे हैं मेरे को, बाकी सारे बदल गए, दिनों में ही बदल गए सालों की बात तो बहुत दूर की बात है, महीने ही नहीं आते हैं। तो ये जो पैर है, पैर को यूं मत करके सीधा कीजिएगा, यस, जितना सीधा रखेंगे उतना फायदा। चेंज। वापस। तो ये ईश्वर और माया, प्रकृति का खेल बड़ा खतरनाक है, इससे नहीं निकल पाता आदमी, इससे नहीं निकल पाता। वापस। एक ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, हाथों तो खुल के आएगा। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਜੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ। हाँ ये बड़ा, ये बिल्कुल सही बात बोली आप। आपकी जो भ्रांतियां और जो डर है ना, आप जिनसे छुपे रहते हो, वो क्वेस्ट में सबसे पहले आगे आते हैं, बार बार आते हैं, जब तक आप उनसे जीत नहीं पा लेते हो, पार नहीं पा लेते हो। और एक बार आपने एक घटना के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर ली तो दोबारा भी कर सकते हैं, फिर दोबारा क्वेस्ट नहीं आती है वो, अगर वो हो गया तो। एंड तो शास्त्रों में ऐसी कहानी भी आती है ना, ऋषि विश्वामित्र और मेनका। विश्वामित्र गायत्री मंत्र विश्वामित्र, सोचो मेनका तो इतने सिद्ध संत होने के बाद भी बताते हैं कि माया का खेल, प्रकृति का खेल इतना खतरनाक है, वो भी मतलब बहक जाते हैं उसमें। तो आम लोगों की तो बात ही क्या है, तो आसान नहीं है इतना रास्ता ना। योगा और ध्यान मेडिटेशन करने के बाद में हाँ सुकून भरी जिंदगी तो बड़ी है उसमें ना, बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, पूरा दिन मज़ेदार। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ी बहुत बात आगे की समझ में आई हो, बाकियों को इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और मैं इसको आज थोड़ी देर के बाद में प्राइवेट कर दूंगा। ऐसा कोई सेशन रहता है ना जो मेरा इंटेंस होता है, दैट इज़ प्राइवेट, वो यूट्यूब पे जाता ही नहीं है।
लाइफ जिसने कर लिया, उसके बाद प्राइवेट हो जाता है वो। वो क्योंकि उसी समय के लिए होता है भाई, वो उसी समय के लिए होता है। बाद का अनुभव समझ में नहीं आएगा, कहेगा आंखें बंद करके कहाँ गायब है बंदा, पता ही नहीं चलना है उसको क्या हो गया था। कहानी नहीं समझ में आएगी बाद में तो, क्योंकि उस समय का वो घटना होती है। घटना, घट नहीं रहता फिर ये, बस कुछ और घट जाता है। साहिल जी बात समझ में तो नहीं आ रही ना? आ रही है क्या? सच्ची सच्ची बताओ, जो समझ आ गई तो 10 जरूर दियो। जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों करूँगा। जो समझ में आ गया फिर वो भगवान कैसे हो गया यार? तुम भगवान हो गए, भगवान ही तुम्हें समझ में आ गया तो तुम भगवान हो जाओगे भाई, जो समझ में आ गया तो। वापस चेंज। एंड रिलैक्स। भैया भारी तो नहीं है ज़्यादा? जो आज बात कर रहे हैं भारी तो नहीं है? ठीक है, फिर तो ठीक है। एंड रिलैक्स। और सही बताऊं, बैठ के ज्ञान को मत सुनना। एक बार बैठ के थोड़ा सा सुनने के बाद थोड़ा सा हिल जुल लेना, बड़ा भारी होता है, अंदर हजम नहीं होता है। एंड रिलैक्स। हाँ, बस उठा दीजिए शरीर को ऊपर। क्या बात है, वेरी नाइस। एंड धीरे धीरे वापस। जब मैंने छलांग मारी तो रेफरी नहीं था। वारी किस्मत। चलिए त्राटक, इस तरह से बैठ जाइए जैसे मैं बैठा हूं, बोले और भोले बनकर। एक बिंदु को देखिए, एक टक त्राटक करते रहिए बिना पलके झपकाए। और फिर धीरे धीरे आंखों और उस बिंदु के मध्य जो खाली जगह है, आकाश तत्व, उसके प्रति सजग हो जाएं। एंड रिलैक्स। तो सनातन धर्म का अगर समझ में आता हो ना, तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 1 सेकंड का। सनातन धर्म में हम लोग जो करते हैं ना, वो आप देखिए, रस रूप गंध शब्द स्पर्श, ये सारी चीज़ें उसमें है। रस रूप गंध शब्द स्पर्श, हर चीज़ उसमें है। खुशबू, आरती, प्रसाद, देखो आप, हर चीज़ है। स्पर्श, स्पर्श है उसमें, रस भी है उसमें, नाद भी है उसमें, रूप भी है, सामने मूर्ति का श्रृंगार भी है, ध्वनि, शब्द,
हम लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो इंद्रियों को एक ऐसी जगह में फोकस कर देते हैं, पांचों इंद्रियों को, कि कुछ समय के लिए आप उससे परे चले जाते हैं जो आप हैं। यही है पूजा, और क्या है। कितनी साइंटिफिक है, समझ में आए तो, और ना समझ में आए तो कुछ भी नहीं है, दिखावा और समझ में आए तो बहुत ज़बरदस्त साइंटिफिक चीज़, बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस। पांचों इंद्रियों का उसमें ध्यान रखा हुआ है। अगर समझ आ रहा है तो, ये पता नहीं कैसे आया, मेरे को भी समझ में नहीं आया, अभी अभी आया ये, पहले नहीं आया ये। श्वास लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, फिर से पीछे, आगे 5 टाइम्स करेंगे। लास्ट बॉडी रोटेशन क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में गोल गोल शरीर को घुमाना स्टार्ट करें। श्वास लेते हुए एक्सट्रीम राइट होते हुए पीछे, छोड़ते हुए एक्सट्रीम लेफ्ट होते हुए आगे। लास्ट राउंड, उसके बाद दिशा बदलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से होते हुए पीछे, राइट से होते हुए आगे। हो सके तो आंखें बंद करके करें। One more round. धीरे धीरे वापस टेबल टॉप पोजीशन, घोड़ा बन जाए। मर्जरी आसन 5 टाइम्स, कैट स्ट्रेच। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, नाभि नीचे, टेलबोन ऊपर, छोड़ते हुए नाभि ऊपर, टेलबोन नीचे, गर्दन थोड़ी छाती की ओर, फिर गर्दन उठाएं, सर ऊपर की तरफ, नाभि नीचे, टेलबोन ऊपर। 2 Continue with your own rhythm. 3 श्वासों की लय के साथ करें। 5 last round. Back to the center. 1 stretch, 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax. Shashank, Shishuasana. घुटनों के बल पैर के पंजों पर, शरीर को ऊपर कर दें पूरा, मेक ए वी, और फिर धीरे धीरे वी से एड़ियां नीचे की तरफ लगाते हुए नीचे की ओर स्ट्रेच करें। डाउनवर्ड डॉग स्ट्रेच, अधोमुख स्वानासन। राइट लेग फॉरवर्ड, दाईं टांग आगे करते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए संभवी मुद्रा। चेंज, चेंज, वापस, दाईं टांग पीछे, राइट लेग को पीछे ले जाएं और फिर अश्व संचालासन में ऊपर की तरफ देखते हुए संभवी मुद्रा, दोनों भौं के मध्य देखते हुए। दंडासन, हो सके तो शरीर बिल्कुल जमीन के समानांतर हो, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है। घुटने जमीन पर, पीछे की तरफ जाते हुए धीरे धीरे आगे आते हुए ठोड़ी और छाती को जमीन पे लगाएं। अष्टांग प्रणाम, हिप का हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ। लेट जाएं पेट के बल, दोनों हथेलियां पीछे, थोड़ी जमीन पर, दाईं टांग ऊपर उठाएं, राइट लेग, सलभ आसन विद राइट लेग। Relax. Left leg. Relax. पूर्ण सलभासन। वापिस हाथों को फैला दें आगे की तरफ। गेट रेडी फॉर सुपरमैन। स्ट्रेच करें पहले अच्छे से, हाथ पैर सर उठाते हुए सुपरमैन पोज, विपरीत सलभासन। एंड रिलैक्स। Bend your knees, catch your ankles. धनुरासन, वो पोज, एंड रिलैक्स। प्रोन पोजीशन, मकर आसन।
विश्राम करें। लंबे गहरे श्वास लें और श्वासों को साध लें, स्थिर कर लें। एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। दाहिनी तरफ से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, अंगूठे बाहर की ओर, हथेलियां जमीन की तरफ, और पैर के पंजों को नीचे की ओर स्ट्रेच करें, हाथों को ऊपर की तरफ। यतिक्ष आसन, और इसमें आप ना चाहते हुए भी नाभि से ही श्वास लेंगे। आपकी धरण पड़ी हो, पोस्चर करेक्ट करना हो तो ये अद्भुत आसन है, बहुत बढ़िया। सही पोजीशन में क्या करते हैं, दोनों हाथ ऊपर की तरफ रहते हैं, हथेलियां जमीन की ओर रहती हैं, अंगूठे बाहर की ओर। हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हुए पूरा नाभि पर, शरीर पर खिंचाव पड़ेगा, और फिर दोनों एड़ियों के बीच में कंधों के जितना फासला, और दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिले हुए, और फिर अब नीचे की ओर स्ट्रेच करें पैर के पंजों को। बस ऊपर स्ट्रेच करें और नीचे स्ट्रेच करें। ये डिपेंड करता है कि आपके फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अगर थोड़ा बहुत उठता भी है तो कोई बात नहीं है, हल्का फुल्का सा, और नीचे लगा रहे तो अति उत्तम। और पूरा ध्यान नाभि को केंद्र मानते हुए नाभि से श्वास को चलाएं। बड़ा अद्भुत है ये यतिक्ष आसन। धीरे धीरे वापस नौकासन में आते हुए हाथ पैर सर को एक दिशा में उठाएं, बोट पोज। एंड रिलैक्स। पवन मुक्तासन, राइट लेग, दाएं घुटना मोड़ें, दोनों हाथों से छाती की ओर दबाते हुए धीरे धीरे उठाएं सर को, नाक घुटने की तरफ। वापस दूसरी तरफ। Relax. Both legs. दोनों टांगों से पूर्ण पवन मुक्तासन। एंड रिलैक्स। दोनों एड़ियां शरीर के साथ लगाते हुए और एड़ियां या टखनों को पकड़ते हुए दोनों हाथों से शरीर को ऊपर उठाएंगे। फर्स्ट योर लोअर बैक, लोअर बैक को धीरे धीरे उठाएं, देन मिडल बैक, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली अपर बैक। मैं भूल ही जाता हूं कि अपने साथ कुछ इंटरनेशनल योगा टीचर्स भी योगा कर रहे हैं, बट वो हिंदी समझ गए हैं। 2 महीनों में उन्होंने हिंदी सीख ली है। इट्स सो कमेंडेबल। एंड धीरे धीरे वापस। सर्वांग आसन करेंगे।
दोनों टांगों को ऊपर उठाते हुए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं सर्वांगासन तो आप दोबारा से सेतुबंध आसन कर लीजिए। और जो लोग हलासन में आके कर सकते हैं सर्वांगासन, वो हला आसन में आके करें। वापस धीरे धीरे नटराज आसन, राइट लेग, दोनों हाथों को फैलाएं कंधों के समानांतर, राइट फुट ऑन लेफ्ट नी, होल्ड योर राइट नी विद योर लेफ्ट हैंड एंड प्रेस टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, लुक एट राइट। Change. Other side. विश्राम। राइट साइड करवट लें, दाहिनी ओर। इसी अवस्था में एक दो लंबे गहरे श्वास लें। Take long and deep breaths, 2 or 3 long and deep breaths in this position, lying down on right side. धीरे धीरे वापस। मुद्रा प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। धीरे से उठ के बैठ जाएं। तो देखो, योगा करने से अकेला आदमी नहीं बदलता, आदमी की टी शर्ट का कलर भी बदल जाता है। देखो, जब आया था पहन के तो और रंग की थी, घर जाऊंगा तो और रंग की हो गई है। डिजाइन बन गया। चलिए 1-2 घूंट पानी पी लीजिए अगर पानी पीना है तो। आप लोग भी अपनी अपनी बोतल लाया कीजिए साथ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कितना पानी निकला है शरीर से बाहर आप देखिए, ठीक है। और आप क्या कीजिए, इसके अंदर क्या कीजिए, चुटकी से पकड़िए सेंधा नमक को, रॉक सॉल्ट, पिंक हिमालयन सॉल्ट, और इस 1 लीटर में इतना सा डाल दीजिए, ठीक है। और उतना ही ग्लूकोज उठाइए, इसमें डाल दीजिए, तो बहुत परफेक्ट रहेगा। क्रैम्प्स नहीं आएंगे, नहीं तो क्रैम्प्स आएंगे। हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है, वो बॉडी ने एक्टिवेट तो कर दिया, बट उसको रिप्लेनिशमेंट नहीं मिलेगा। नींबू डाल सकते हैं। लंबे समय तक खाली पेट नींबू नहीं पीना चाहिए, उससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। लंबे समय तक नहीं पीना चाहिए। हाँ, अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हफ्ता 10 दिन 15 दिन पीना चाहें तो पी सकते हैं। लंबे समय तक मत पीजिएगा खाली। हाँ, अति तो हर चीज की बुरी है। थोड़े समय के लिए, जैसे आप 10 दिन के लिए कर लीजिए, 15 दिन के लिए कर लीजिए, एंड कीप चेंजिंग। हर चीज का अलग अलग प्रभाव है, तो बदल दीजिएगा। तो कुछ चीजें जो करते हैं ना, वो जो है ये तंत्र है बेसिकली सारा ना ये। तो ये शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, किसी उपयोगी योगी, नेचुरोपैथ, डाइटिशियन या किसी की प्रैक्टिस में करें।
जो सिद्ध लोग हैं उनके प्रैक्टिस में करें। उन्होंने बोला कि हाँ आप ज़मीन पे लेट के पानी पियो तो ज़मीन पे लेट के पियो, मैं अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूँ। उसने बोल दिया कि बेड के नीचे बैठ के पानी पीना है किसी सिद्ध संत ने, तो बेड के नीचे बैठ के पानी पीना है। दोबारा कोई द्वंद नहीं होना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। फर्स्ट मुद्रा चिन्ह मुद्रा, सेकंड अपान मुद्रा, दूसरी और तीसरी उंगली रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये अंगूठे के साथ मिलाएंगे, अपान मुद्रा। थर्ड वन प्राण मुद्रा, तीसरी और चौथी उंगली रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, अंग्रेजी इसको पिंकी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भगवान ही जाने। छोटी उंगली को पिंकी बोलते हैं वो लोग। मेरे को भी उन्होंने बोला यू आर आस्किंग फॉर पिंकी, या आई एम आस्किंग फॉर पिंकी। यस। तो स्क्वायर ब्रीदिंग, श्वास लें, रोकें, छोड़ें, रोकें, फिर लें, रोकें। श्वास लेने के बाद भी रोकना है, छोड़ने के बाद भी रोकना है। आंखें बंद करके चिन्ह मुद्रा से स्टार्ट करें। और ये हम लोग प्राणायाम ही कर रहे हैं। साहिल पूछ रहा था कि वो नहीं कर रहे हो क्या, तो उससे गहरा है ये, ठीक है, ब्रीदिंग टेक्निक। चलिए कीजिए, एंड बी विद योरसेल्फ। Long and deep breath as per your own capacity with closed eyes. आंखें बंद रखते हुए लंबे गहरे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। और बिखरे हुए मन को समेटें, अपना पूरा ध्यान श्वासों के साथ केंद्रित करें या उंगलियों के स्पर्श पर, पूरी तरह से अपने साथ बने हुए। चेंज सेकंड मुद्रा, अपान मुद्रा, दूसरी और तीसरी उंगली को अंगूठे से मिलाएं, सेकंड एंड थर्ड फिंगर होल्ड टुगेदर विथ थंब। स्क्वायर ब्रीदिंग स्टार्ट करें।
ध्यान श्वासों पर रखें या उंगलियों के स्पर्श पर। बड़ा ही हल्का सा स्पर्श, जोर से ना दबाएं उंगलियों को आपस में, हल्का स्पर्श रखें। श्वास लेने के बाद कुछ क्षण रुकें, फिर छोड़ें और फिर कुछ पल रुकें और फिर श्वास लें। स्क्वायर ब्रीदिंग इसी तरह से करते रहें, वर्गाकार श्वास। चेंज। तीसरी और चौथी उंगली को अंगूठे से मिलाएं, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। स्क्वायर ब्रीदिंग स्टार्ट करें। पूरा ध्यान श्वासों पर या उंगलियों के स्पर्श पर रखें। Just be with yourself, अपने साथ बने हुए। 2 more breaths, 2 श्वास और लेंगे और जैसे ही 2 श्वास कंप्लीट हो शवासन में लेट जाएं। श्वास कंप्लीट करते हुए लेट जाएंगे शवासन में, पूरी सजगता के साथ विश्राम करेंगे।
आंखें पूरी तरह से बंद। लंबा गहरा श्वास लें, पूरी सजगता के साथ धीरे धीरे खाली करें। धीरे धीरे ध्यान आसपास के वातावरण और वातावरण से आ रही आवाज़ों की तरफ लेके जाएं। Accept your surrounding and all the sounds surrounding you. आसपास के वातावरण और आसपास की ध्वनियों को पूर्णतः स्वीकार कर लें। धीरे धीरे मन को समेटते हुए अपना पूरा ध्यान शरीर पर केंद्रित कर दें। शरीर के निचले हिस्से पर धरती माँ के करुणामयी स्पर्श को महसूस करें। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह धरती माँ की गोद में विश्राम करते हुए धरती माँ को सहलाती हुई, विश्राम देती हुई। धरती माँ के करुणा में इस स्पर्श को महसूस करते हैं। स्पर्श के प्रति सजग हो जाएं। छोड़ दें धरती माँ की गोद में खुद को, जैसे एक छोटा बच्चा छोड़ता है खुद को अपनी माँ की गोद में। केवल विश्राम करें, पूर्ण विश्राम।
फिर से लंबा गहरा श्वास लें, जाने दें। एक और सजगता भरा श्वास भीतर, खाली करें। धीरे धीरे सजग हो जाएं शरीर और श्वासों के प्रति, आसपास के वातावरण और वातावरण से आ रही आवाजों के प्रति सजग हो जाएं। फिर से लंबा गहरा श्वास लें, खाली करें। हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे सजग होते हुए दाहिनी ओर करवट लें। स्लोली एंड ग्रेजुअली टर्न टू योर राइट साइड। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से उठ के बैठ जाएं। दोनों हाथों को जोड़ें प्रार्थना के लिए। मुस्कुराते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर, खाली करें। प्रार्थना के लिए लंबा गहरा श्वास लीजिए। लोका समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी को ब्लेस करें जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरीज हैं। Bless your family, bless your friends and relatives. Bless everyone, चराचर सबको bless करें। जो लोग दुखी हैं, रुग्ण हैं, पीड़ित हैं, उनको भी bless करें, जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वापस आते हुए जब भी आप पूर्ण महसूस करें, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे योगा और ध्यान करवाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्यार बांटते जाइए, और क्या है बांटने के लिए, आगे कुछ भी नहीं है। कल भी मिलेंगे हम लोग संडे इसी समय। देयर इज नो हॉलीडे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।